वह शख्स जो आतंकियों का आका है, वह शख्स जिसने ना जाने भारत समेत कितने ही देशों में कितने ही आतंकी हमलों की साजिश रची और ना जाने कितनों की मौत का कारण बना, वह घिनौना शख्स जो आतंकियों का सरपरस्त है, वह शख्स जिसे पाकिस्तान सरकार वीवीआईपी के तौर पर देखती है और उसकी हिफाजत के लिए पूरी व्यवस्था भी करती है। उस आतंक के आका का परिवार कल देर रात बहावलपुर में भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक में मारा गया। खबर है कि उसके करीब 10 परिजन भारत सेना के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए हैं। अब अपने परिजनों की मौत पर आतंकियों का यह सरपरस्त बिलख रहा है। रोते रोते मौलाना मसूद कह रहा है कि काश इस हमले में मैं भी मर जाता। अब मोदी किसी को नहीं छोड़ेगा, उसने सारे नियम तोड़ दिए हैं। बता दें कि भारत ने यह कार्रवाई पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में की है। पहलगाम हमले में भी मसूद अजहर का हाथ था। इसके अलावा भारत में हुए कई बड़े हमलों में भी मसूद अजहर का नाम सामने आया था, जिसमें विमान हाईजैक जैसी घटनाएं भी शामिल थी। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। सूत्रों के अनुसार इस एयर स्ट्राइक में लगभग 100 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा हुआ है। पाकिस्तान में जगह जगह मलबे से सब निकाले जा रहे हैं, ताबूतों में भरकर सबों को ले जाया जा रहा है। भारतीय सेना के इस हमले से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। परिवार के खात्मे के बाद अब मसूद अजहर गहरे सदमे में है। उसका कहना है कि मोदी ने सारे नियम तोड़ दिए, मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। इस हमले के बाद से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भी सदमे में है और भारत की कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस ऑपरेशन के जरिए भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह आतंक के हर अड्डे को मिटाने के लिए तैयार है। भारतीय सेना के इस बड़े कदम से पाकिस्तान को करारा संदेश मिला है कि अब आतंकवाद का खात्मा हर हाल में किया जाएगा। लेकिन आखिर कैसे बना मसूद अजहर आतंक का आका? बता दें, मौलाना मसूद अजहर प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का प्रमुख है। वर्ष 1968 में जन्मे मसूद को 1994 में भारत में गिरफ्तार किया गया था। उस दौरान वह अफगानिस्तान के एक आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन का सदस्य था। वह मौलवी के तौर पर अपना जीवन गुजार रहा था। भारत की गिरफ्त में आने के बाद कुछ आतंकियों ने साल 1999 में कांधार प्लेन हाईजैक प्रकरण को अंजाम दिया था। असल में 24 दिसंबर 1999 को कुछ आतंकियों ने 178 यात्रियों को ले जा रही IEC 814 प्लेन को हाईजैक कर लिया। इसके बदले उन्होंने 3 आतंकियों को छोड़ने की डील की थी, जिसमें मसूद अजहर भी शामिल था। रिहाई के बाद मसूद अजहर पाकिस्तान गया और वहां जाकर उसने जैश-ए-मोहम्मद नाम से अपना आतंकी संगठन बनाया। पुलवामा से लेकर पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले तक भारत में हुए कई बड़े बड़े आतंकी हमलों में मसूद अजहर का नाम सामने आता रहा है। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत सच के साथ।